करते फील्ड। तो अब टॉस करने जा रहे हैं दोनों कैप्टन सादिक एदी के साथ में उमैर यूसुफ और फुरकान दीवान। दोनों ही टीमों के पास इस मैच को लूज करने के बाद भी एक चांस होगा कि अगले मैच के जो विनर होंगे उसके साथ वो खेले। तो हेलो, लेट्स गो फॉर द टॉस। तो उमैर यूसुफ कॉल करेंगे। हेड इज द कॉल। तो दीवान प्रॉपर्टी से जो इनका पहला टॉस है जो ये हेलो, लेट्स फाइंड आउट कि वो क्या कर। हेलो, तो जीत गए आप। बॉलिंग करेंगे। हेलो हेलो, हाँ तो फुरकान, इसकी कोई खास वजह कि आप बॉलिंग क्यों करेंगे? हमने कल लास्ट मैच खेला जिसमें हमने एक लो टोटल पे सामने और फिर चेस किया, तो हमारा प्लान है कि इंशाल्लाह उसी को कंटिन्यू करेंगे और इनको कम से कम पे रोकेंगे और फिर इसको डिफेंड करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। चले, गुड लक फॉर द गेम। उमैर पहली दफा इस टूर्नामेंट में बैटिंग करेंगे। हेलो, कॉन्फिडेंट है? हेलो, थोड़ा इधर आ यार, बहुत पता नहीं क्या है। हेलो हेलो, हेलो यार, बहुत ऑफ है भाई ये माइक। तो थोड़ा आगे आ जाए सादिक। नहीं, कॉन्फिडेंस है इंशाल्लाह बैट्समैन करेंगे आज और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट देके उसको डिफेंड करें इंशाल्लाह। आपके पास, आपको लगता है कि फायर पावर है इतनी कि आप एक लंबा टोटल लगाएं, क्योंकि आप इस टूर्नामेंट में पहली बार बैटिंग कर रहे हैं? नहीं, बैट्समैन इंशाल्लाह अच्छे हैं माशाल्लाह हमारे पास, सबने देखा भी अल्हम्दुलिल्लाह, और पूरी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट दिया जाए इनको इंशाल्लाह। चले, गुड लक फॉर द गेम। तो न्यूज़ फ्रॉम द सेंटर इज के दीवान प्रॉपर्टीज ने टॉस जीता है और वो पहले फील्डिंग करेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा फुरकान दीवान और उनकी टीम से कि विद इन फ्यू मिनट्स वो अपनी फील्ड सेटअप कर लें और अपना जीएस केबल्स के बैट्समैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आ जाए अंदर। तो सादिक क्या कहते हैं इस टॉस के बारे में आप? प्रेशर गेम बहुत बड़ा फैसला है बॉलिंग करने का, क्योंकि बड़े गेमों में अक्सर हमने देखा है कि जो टीम्स पहले बैटिंग करती हैं वो एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहती हैं। हमारे काफी सालों के मेन एम्पायर जुनैद अफजल वापस आए हैं। बड़े ही सीनियर एम्पायर है जुनैद अफजल। और टूर्नामेंट के बड़े क्रूशल टाइम पे आए हैं। बहुत बड़ा मैच है ये। जीतने वाली टीम डायरेक्ट फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। अली एदी के कांधों पर भी बड़ा बोझ है आज। अली आज मम्मी नहीं आई क्या? तो वो तो चल ही नहीं रहा बिल्कुल, आपका वाईफाई नहीं चल रहा, वाईफाई नहीं चल रहा इसलिए। बहुत खुश है इमरान दीवान, जिन्होंने आज शुक्राने के नफल भी अदा किए कल रात को, क्योंकि उनकी टीम एक वक्त पे ऐसा लग रहा था जैसे शायद बाहर हो गए। तो ना जीते हैं बल्कि क्वालिफायर में भी आ गए।
और ये दो 5-5 हजार की नोटों का कमाल है जो राबिश को उन्होंने दिए थे इनाम, सब उसका कमाल है। बैठिया इधर ही बैठिया ना। काशिफ भाई से गुजारिश है कि कमेंट्री साइड पे आ जाएं। जिम खाना के काशिफ भाई से गुजारिश है कि कमेंट्री साइड पे आ जाएं। और हमारे बहुत ही पुराने साथी, बहुत सीनियर अंपायर जुनैद अफजल वापस आए हैं इस टूर्नामेंट में और बड़े क्रूशल मैच में आए हैं। और एहतशाम हैदर साहब ये भी बड़े सीनियर एम्पायर हैं। तो राबिश अहमद बॉलिंग का आगाज करेंगे दीवान प्रॉपर्टीज की जानिब से और अब अपनी पुरानी स्ट्रेटेजी पे आ गए कि दोनों पुराने ओपनर अली एदी और अदील साबूवाला जीएस केबल की जानिब से। अबे इतना तो तू सजी जिंदगी में नहीं भजो हो, एक तो चुरिया हो गए। पिचकने बल्ले जाए, बाउंड्री से बाहर जाए बस। तो जो हमारी बात डिसकंटिन्यू हुई थी सादिक, जो आप कह रहे थे कि क्रूशल होता है इतने बड़े मैचेस में टॉस। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैंने अक्सर ये देखा है कि क्रूशल होता है, बैटिंग फर्स्ट इज द की। आप रन्स अगर बोर्ड पे लगा दे तो जो भी रन्स बोर्ड पे लग जाते हैं उनको चेस करने का जो प्रेशर होता है वो हमेशा रहता है। गेम को स्टार्ट करने से पहले रुक जाए, क्योंकि मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो भी मेंबर्स वॉकिंग एरिया में है या गार्डन फील्ड के अंदर जो भी हैं वो प्लीज फील्ड को क्लियर कर दें। और जिम खाना के काशिफ भाई से गुजारिश है कि कमेंट्री साइड पे आ जाएं।
हेलो हेलो जिम खाना हेलो हेलो हेलो। हाँ, तो बैटिंग फर्स्ट जिस तरह मैं बोल रहा था इमरान भाई के बैटिंग जो पहले करता है उसके ऊपर एक एडिड प्रेशर नहीं होता, बट जिस तरह का टूर्नामेंट का ट्रेंड भी हमने देखा है इसी तरह का है कि चेज वाली टीम ज़्यादा प्रेफर कर रही है, जीतना चेज करना ज़्यादा प्रेफरेबल है। बैक टू द मैच, राबिश अहमद गेंद करेंगे अली हैदी को और इसको फाइनल की जानिब खेला है। अली हैदी ने 1 रन बना, दूसरे रन के लिए वापिस होना चाह रहे थे अली हैदी, लेकिन वापस किया उनको अदील साबूवाला ने। अच्छी कॉल अदील की। देखिए इसी तरह के प्रेशर मोमेंट्स की मैंने बात की है कि जो प्रेशर होता है वो आपसे अजीब अजीब चीज़ें करवाता है। आप क्या समझते हैं सादिक, कितने रन का स्कोर जो है वो अच्छा होगा? एनीथिंग अबव 100 इज अ वेरी गुड स्कोर। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद। साबूवाला इसको हिट करना चाह रहे थे, गेंद की लाइन को मिस किया। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेंबर से कि प्लीज वॉकिंग एरिया, वॉकिंग ट्रैक, गार्डन उसको यूज ना करें, पिच तक ग्राउंड तक आने के लिए भी। जुनेद भाई 2 मिनट गेम रोक लें प्लीज। अली हैदी सामना करेंगे आप राबिश अहमद का। पहले ओवर का खेल जारी, 2 गेंदों पे 2 रन बने अभी तक जेएस 11 के। बैक टू द मैच और व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर जुनैद अफजल की जानिब से। स्कोर बढ़ता हुआ 3 जीएस केबल्स, जो कि पूरा टूर्नामेंट अच्छा खेला, लेकिन कल जीएस 11 के सामने वो हार चुके। अच्छी गेंद, उसको खेलते ही दौड़ पड़े, 1 रन का और इजाफा स्कोर में। स्कोर बढ़ता हुआ 4। अब अदील साबूवाला सामना करेंगे राबिश अहमद का। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, रन लेना चाह रहे थे अदील साबूवाला। बहुत अच्छी बॉलिंग राबिश की जानिब से। एक्यूरेट बॉलिंग कर रहे हैं राबिश। फुरकान के ट्रम्प कार्ड है राबिश। हमें लग रहा है अगर हम इनको और खींचते तो शायद 8000 पॉइंट में भी ले लेते राबिश इनको। स्कोर है 4 रन्स। और इसको पॉइंट की जानिब खेला, 2 रन का और इजाफा, तो स्कोर बढ़ता हुआ 6 बगैर किसी नुकसान के। पहले ओवर का खेल जारी। अब तक बहुत अच्छी बॉलिंग की है राबिश ने, बट एक मोहतात अंदाज में जीएस केबल्स ने इस गेम का आगाज़ किया है। जाहिर सी बात है बड़ा गेम है, नर्व्स होती हैं इस गेम में, तो एक इनिशियल सरवाइव कर रहे हैं राबिश अहमद का ओवर। सादिक, आप भी कई सालों से जिमखाना में खेलते हैं और आपने भी इस चीज़ को नोट किया होगा कि जितना स्कोर इस साल टूर्नामेंट में बना है तो उसका मेन रीज़न जो है वो है लेग फ्री को, जो लेग साइड पे इतना स्पेस मिला है लोगों को खेलने का। उसकी बात आगे हम बॉल के बात करते हैं। उसको कवर की जानिब खेला, 1 रन का और इजाफा, तो स्कोर बढ़ता हुआ 8। अच्छा ओवर राबिश अहमद का, क्योंकि इतने बड़े स्पेस में
12-15 रन भी बहुत अच्छा ही कहलाता है। जिस तरह इमरान भाई जो बात आपने कर रहे थे, बिल्कुल आपकी बात 100% सही है कि जो लेग फ्री एरिया हमारा है हुआ है इस बार, जो दरख्त कटने की वजह से, और जो लेग फ्री एरिया, जो ओपन स्पेसेस हमें मिली हैं, इस वजह से बॉलर्स के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है इस विकेट पे रन्स को कंट्रोल करना। और उस सिचुएशन में राबिश ने एक बहुत अच्छा ओवर दिया है अपनी टीम को, सिर्फ 8 रन्स कंसीड किए हैं। तो अ वेरी गुड स्टार्ट बाय दीवान प्रॉपर्टीज़। बट एक अच्छी चीज़ जीएस केबल्स के लिए ये है कि उनके दोनों ओपनिंग बैट्समैन अभी भी क्रीज पे है और राबिश अहमद के 1 ओवर गुजर चुका है, तो मज़ीद 5 ओवर्स का और गेम बाकी है। तो अब जीएस केबल्स ट्राई करेगी कि इस ओवर से अपने एक स्कोरिंग रेट पे एक्सेलरेशन लेके आए। बैक टू द मैच, तो अम्मार हनीफ चरकला गेंद करेंगे अदील साबूवाला को। हाँ, इसमें वो एंगल में इसको पीछे ही होगा। उठावा स्ट्रोक, आज के मैच का पहला छक्का। जुनैद अफजल ने अपने दोनों हाथ हवा में बुलंद कर दिए और 6 रन का इशारा किया, तो स्कोर बढ़ता हुआ 14 बगैर किसी नुकसान के। अदील साबूवाला अपने हाथ खोलते हुए। तो जिस तरह से मैं बात कर रहा था कि एक्सेलरेट करने की कोशिश करेंगे और उसी तरह का रिजल्ट आया सामने। उठावा स्ट्रोक, आउट होने का खतरा, लेकिन फील्डर से आगे गिरी गेंद, 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे रन के लिए वापस मुड़े और दूसरा रन भी मुकम्मल किया और ओवरथ्रो के लिए भी भाग गए। बड़ी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट अदील साबूवाला और अली एदी के दरमियान। तो फील्डिंग एरर की वजह से जीएस केबल्स को जिधर 1 रन होना चाहिए था उधर 3 रन मिल चुके हैं। स्कोर बढ़ता हुआ 17। लाइट ब्रीज इन द एयर। उठावा स्ट्रोक और बड़ी अच्छी फील्डिंग, बड़ी अच्छी फील्डिंग और रन आउट, डायरेक्ट हिट राबिश अहमद की और अली एदी रन आउट। एक मौके पे ऐसा लग रहा था कि गेंद शायद बाउंड्री के बाहर चले जाए, लेकिन राबिश किस चीज को भी नहीं छोड़ते, जिसका मौका मिले उससे फायदा उठाते हैं। बड़ा ही जबरदस्त थ्रो राबिश का। पहला नुकसान जेएस केबल्स को अली एदी के रन आउट की सूरत में। और अब आए उमैर यूसुफ, कैप्टन जेएस केबल्स, भारी जिम्मेदारी उनके कंधों पे और अदील साबूवाला के। सादिक, क्या कहेंगे इस रन आउट के बारे में? लेजी रनिंग बिटवीन द विकेट्स, उतना ही अच्छा थ्रो राबिश की तरफ से। और इनसाइड एज फाइन लेग की जानिब गई है गेंद, 1 रन का इजाफा। देखिए, इस तरह के जो मोमेंट्स होते हैं वो गेम चेंजिंग मोमेंट्स होते हैं। एक राबिश अहमद ने अच्छी ट्राई की बट उनके हाथ से फंबल हुआ, कैच ड्रॉप हुआ, बट उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही उसी तरह से बॉल को कलेक्ट किया और उतनी ही एक्यूरेट थ्रो की वजह से उनको वही विकेट मिली जो कैच की सूरत में ना मिल सकी। तो इसीलिए कहते हैं नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, ट्राई योर हार्ड वट एवर यू कैन डू। और बॉल कर दिया, बॉल कर दिया उमैर हनीफ ने। बड़ी विकेट है उमैर यूसुफ की। उमैर पहली ही गेंद पे आउट। और खालिद लतीफ साहब को हम खुशामदीद कहते हैं, बहुत ही पुराने हमारे जिम खाना के और अपर हैंड अभी तक दीवान प्रॉपर्टीज। तो उस बैटिंग पिच जो कि एक जमाने में टूर्नामेंट्स में सिर्फ लेग साइड पे बेनिफिट होता था लेफ्टी को, इस साल इवेंट्स हो गया अल्हम्दुलिल्लाह के राइटी बैट्समैन भी जो है वो लेग को अच्छी तरह यूटिलाइज कर रहे हैं।
और उसकी एक वजह ये भी है कि बॉलर पे भी प्रेशर आया है, इसीलिए इस दफ़ा हमें विकेटें कम किसी बॉलर के हिस्से में नज़र आई हैं। और ज़्यादातर मैचेस में 10-10 विकेटों से मैच जीता है, या जब टारगेट दिया है तो बगैर किसी विकेट के दिया है। बिल्कुल बेल्स 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 हाँ हाँ, उस गली में, उस गली में इनके पास है, शायद एम्पायर के पास है। नहीं नहीं, एम्पायर के पास। यार ये दूसरी वाली एल्फी है, देखो। नहीं बेज नहीं, एल्फी मिल जाएगी। एल्फी ये लो, इससे तो हो जाएगा। ये जरा मजबूत अगर कर सकते हो कर लो। टेप टेप से नहीं होगा। देख ले, मैं बोलूं कुछ? बोलो बोलो। जो कमर तुम्हारी सही हो रही ना, ये भाभी जो उसको ऐसे करके खोलो। मैं तो बोलना भी नहीं चाह रहा किसी को, तो मैंने कह दिया जो कह रहा। प्रेशर टूट रहा है, शादी जल्दी करो यार। खुले तो नहीं जाएगी, नहीं लगती ये नहीं लगती यार। वो अगर एक बॉल आया फिर उड़ जाएगी। फिर क्या करें? बगैर बेल्स के खेल। नहीं हो रही, डायरेक्ट नहीं हो रही है। बगैर बेल्स पे कर लो। लगा के देख लो, आप हो नहीं रही है। एक तो है ये भी, फिर बगैर बेल्स के करो। उधर लाइव जा ही नहीं रहा। यहाँ से तो मैं डेटा पे चला उसकी लाइव जा नहीं रहा ना, अटक गई है। एक और इसको जो है ना ऊपर से, एक और ऊपर से खरीद मार दो। ये चिपका के अभी एक और ऊपर लेके जाओ। इमरान भाई यहाँ असल में वो रेड जोन है ना, सिग्नल भी वो कम आ रहे हैं, देखो ऑन है, इनके पास भी नहीं आ रहे। बस ठीक जाएगी, बस ठीक है। अभी तक चल रहे लेट नाइट, थोड़ा डेमो आता है आली आउट की हुआ है तो चल रहा है अभी, कर ही रहा कर ही रहा। नहीं चल रहा ना। जी 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 जास भाई कुछ कह रहे थे। अभी बोलता ही जाता हूँ ना, भूल जाओ। हमारे बहुत ही पुराने क्रिकेटर साथी हनीफ लाखानी, नए नाजराबाद वेटरन्स के कैप्टन, और यासीन मूसा हमारे मैनेजिंग कमेटी के, वो भी इस वक्त हमारे साथ इस मैच को महसूस कर रहे हैं, और हम उनको कमेटी की जानिब से खुशामदीद कहते हैं, क्योंकि उनका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मस्ट है कि हमें बूस्ट करते रहते हैं। तो बैक टू द मैच प्लीज सादिक साइड। और दूसरे ओवर के इख्तिताम पर स्कोर 18 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। बहुत ही क्रूशल विकेट इस ओवर में गिरी है उमैर यूसुफ की, जो कि जीएस केबल्स की उम्मीदों का मरकज। लेकिन अभी भी जब तक अदील साबू वाला विकेट पर मौजूद है, कुछ भी हो सकता है। और उनका साथ दे रहे हैं जवाद अमानुल्लाह, जो कि 2 मैच पहले मैन ऑफ द मैच भी रहे थे, बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली थी उन्होंने।
तो अब फुरकान दीवान प्रॉपर्टीज के कैप्टन बॉलिंग करेंगे आदिल साबूवाला को। उठा हुआ स्ट्रोक, कवर की जानिब, शानदार छक्का। स्कोर बढ़ता हुआ 24 रन और आदिल साबूवाला महारत रखते हैं ऊंची हिट्स लगाने में और फुरकान भी बड़े अच्छे बॉलर है, हाइट का बड़ा भरपूर फायदा उठाते हैं। उनके कोच उनको बाकायदा समझाते हुए इमरान दीवान। अभी मेरे साथी कमेंटेटर सादिक एदी से भी हम कुछ राय लेंगे इस पे। और एम्पायर का इशारा, वाइट बॉल। जी सादिक। 25 रन हो चुके हैं, मजीद 75 रन अगर हो गए तो इस गेम में अभी बहुत लाइफ बाकी है और जब तक आदिल साबूवाला क्रीज पे है वो कर सकते हैं, उनमें वो कैपेबिलिटी है। उत्तम स्ट्रोक, गेंद जिमखाना के बाहर। तो जैसे सादिक ने बताया, आदिल साबूवाला जब तक क्रीज पे मौजूद है, प्रेशर है बॉलर पे, तो स्कोर बढ़ता हुआ 31। तीसरे ओवर का खेल जारी। अब फुरकान गेंद करेंगे साबूवाला को। एक और उठा हुआ स्ट्रोक लॉन्ग ऑन की जानिब, राबिश गए, कामरान आए, दूसरी बड़ी दीवार कामरान। जिस तरह की बड़ी विकेट थी इमरान भाई, मुझे लगता है कि कामरान अमीन को कैच की ट्राई पे जाना चाहिए था। लेकिन सादिक आप जानते हैं कामरान है, अगर इन्हें 1% भी चांस लगता तो डाइव भी मार देते। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल 100% ऐसा है। रन आउट भी बच गए जवाद यहां पे। अच्छा स्ट्रोक, बड़ी अच्छी फील्डिंग, अमार चलकला की बड़ी अच्छी फील्डिंग, यकीनी बाउंड्री को रोका उन्होंने। स्कोर बढ़ता हुआ 32 रन, तीसरे ओवर का खेल जारी। और उसको लॉन्ग ऑफ की जानिब खेला और अच्छा कैच। जैसे कहा, कामरान अमीन को जरा भी चांस मिलता है ये छोड़ते नहीं है। तो एक और विकेट लॉस्ट की जीएस केबल्स ने। तो दीवान प्रॉपर्टीज बहुत टॉप पे इस वक्त। तो एक और हमने अमूमन सुना है कि जो टीम नीचे से उठती है वो उसको रोकना फिर बड़ा मुश्किल होता है। तो इस बात को प्रूफ करते हुए अभी तक दीवान प्रॉपर्टीज। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। और एक और विकेट का नुकसान उठाया जीएस केबल्स ने। जवाद अमानुल्लाह जो कि एक एक्सपीरियंस्ड मुस्लिम जिमखाना के बैट्समैन है, बट जो शॉट सिलेक्शन थी वो भी इतनी सही नहीं थी, जिस वजह से उनकी भी विकेट का नुकसान उठाना पड़ा जीएस केबल्स को। तो अब जो कल एक उभरता हुआ सितारा दिखा था जीएस केबल्स की तरफ से, वो आए बैटिंग करने। इब्राहिम कौन है बैट्समैन? हसन सलमान आए बैटिंग के लिए, हुसैन सलमान। और स्क्वायर लेग की जानिब खेला है अब्दुल्ला इमरान है फील्डर। हुसैन खानानी जिन्होंने कल बड़ी जबरदस्त बैटिंग की थी जीएस 11 के सामने, उन्हें प्रोमोट किया है बैटिंग में। और 3 ओवर के इख्तिताम पर जीएस केबल्स का स्कोर 33। अभी 1 ओवर राबिश का भी बाकी है, बचा के रखा है। अब उजैर चीपा आए गेंद करने के लिए।
उमर चीपा, आप खुद देखें क्या उम्र है, क्या शौक है, क्या जज्बा है। इस बच्चे ने पिछले मैच में आखिरी ओवर में 2 रन दिए थे और सेंट पीटर्स को बाहर किया और आउट होने का खतरा और आउट। तो उमर चीपा ने हुसैन खानानी को आउट किया। राबिश का अच्छा कैच। आई थिंक जीएस केबल्स को अब कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बॉलर अदील इकबाल साबूवाला खेले और बाकी बैट्समैन को ये एक मैसेज भी होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक उनको दे। मुझे याद पड़ता है सादिक, जब राबिश ने सेंचुरी की थी तो कामरान अमीन ने सिर्फ 3 रन बनाए थे उस पार्टनरशिप में, लेकिन उन्होंने एक साइड होल्ड कर ली थी तो राबिश ने बड़े खुल के खेला। फिर इसी तरह का किरदार किसी एक प्लेयर को करना पड़ेगा जीएस केबल्स के, ताकि अदील साबूवाला फ्रीली दूसरे एंड से हिटिंग कर सके। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जब आपके साथ एक एक्सपीरियंस बैट्समैन खड़ा होता है तो ज़्यादातर चार्ज लेने के बजाय आपको उसको स्ट्राइक ज़्यादा देनी होती है। बट यहाँ पे आई थिंक जीएस केबल्स अपनी एक जो ट्रिक मिस करते हुए हैं अभी तक सो फार। और शानदार स्ट्रोक गेम कवर की जानिब 6 रन के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ 39। इसी तरह की हिटिंग्स की जरूरत है क्योंकि सिंगल डबल में खुश होगी दीवान प्रॉपर्टीज। अच्छी गेंद उमर चीपा की और मिस की फील्डिंग, लेकिन एक ही रन बना। आतिफ इमरान से मिस फील्ड हुई। स्कोर बढ़ता हुआ 40, जो कि एक रिलेटिवली लो स्कोर है सो फार 3.3 ओवर्स में। इट्स ऑल गुड, ऑल गुड, ऑल गुड। नॉट अ बाउंड्री। साइड स्क्रीन का एरिया क्लियर रखें प्लीज, थैंक यू। उमर चीपा अपने रनअप पे तैयार, सामना करेंगे अदील साबूवाला। बहुत ही अच्छी गेंद और उतना ही अच्छा स्ट्रोक अदील साबूवाला का पॉइंट की जानिब। शानदार छक्का। देखिए इसे कहते हैं एक्सपीरियंस। एक अच्छी बॉल को एक 6 रन में कन्वर्ट कर लिया। बॉल बहुत अच्छी थी, राइट आउटसाइड द ऑफ स्टंप थी, यॉर्कर लेंथ की थी, बट एक अच्छा शॉट मारने में कामयाब हुए अदील इकबाल साबूवाला इस पे। उठता हुआ स्ट्रोक, लेकिन पॉइंट की जानिब 2 रन का और इजाफा। मेरे ख्याल से जितनी उम्र होगी उतने से ज्यादा अदील का एक्सपीरियंस है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। लेकिन फिर भी आपको इस बच्चे को इनकरेज करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए कि इतने बड़े बैट्समैन के सामने इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। बड़ी अच्छी गेंद, उतना ही अच्छा स्ट्रोक अदील साबूवाला का। अंपायर जुनैद अफजल ने अपने दोनों हाथ हवा में बुलंद कर दिए तो 6 रन का और इजाफा स्कोर में। जीएस केबल्स 4 ओवर के इख्तिताम पर 54, 21 रन आए इस ओवर में। और एक बड़ी विकेट जवाद अमानुल्लाह की भी आई है इस ओवर में। नहीं, जवाद अमानुल्लाह की नहीं, सॉरी, आई थिंक हुसैन खानानी की विकेट आई थी इस ओवर में। लेकिन सादिक, अगर आप देखें ना 6 ओवर के गेम में स्कोर्स और डॉट बॉल्स की वैल्यू होती है। विकेट ऑब्वियसली काउंट होती है, लेकिन स्कोर आपका मूव होना चाहिए। तो राबिश आए हैं ट्रम्प कार्ड फुरकान दीवान के अपना आज के दिन का दूसरा ओवर करने का। इन्होंने पहले ओवर में सिर्फ 8 रन दिए थे। और अच्छी गेंद
बड़ी अच्छी गेंद राबिश की। जिस तरह से मैंने पिछले ओवर में बात की थी कि जीएस केबल्स वो ट्रिक मिस कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक उन्हें अदील साबूवाला को देनी चाहिए, बट हर बैट्समैन आके बड़ी हिट लगाने के चक्कर में डॉट बॉल्स दे रहा है उनको, जिस वजह से अदील इकबाल पे भी प्रेशर आता जा रहा है। और ये एक और डॉट बॉल, एक और डॉट बॉल, वही प्रेशर क्रिएट करते हुए राबिश अहमद। अंपायर 1 फॉर द ओवर डिक्लेयर कर चुके हैं इस बॉल को, बट एक्सीलेंट बॉलिंग बाय राबिश अहमद जो कि कोई चांस नहीं दे रहे। और ये कैच छोड़ दिया। देखिए जिस तरह की मैं बात कर रहा था, कैच से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये, अगर कैच पकड़ते डॉट बॉल होती और अदील स्ट्राइक पे नहीं आते तो जो चीज़ चाहिए थी जीएस केबल्स को वो हो गई, कि स्ट्राइक जो रोटेट होनी थी वो हो चुकी है। दो एक्सपीरियंस प्लेयर आमने सामने, एक तरफ अदील तो दूसरी तरफ राबिश अहमद। और अच्छी गेंद, बड़ी जबरदस्त बॉलिंग राबिश की जानिब से। जितनी अच्छी बॉल उतनी ही अच्छी कीपिंग। इस तरह की इनर एजेस को पकड़ना आसान नहीं होता और अक्सर हम देखते हैं कि इसी तरह की शॉट्स पे चौका हो जाता है, बट उतनी ही अच्छी कीपिंग कैप्टन फुरकान दीवान की। राबिश अहमद, बहुत ही क्रूशल ओवर है ये। अच्छा स्ट्रोक इसका मिड विकेट की जानिब, 1 रन का और इजाफा। क्यों नहीं बनाया? ओ डिनाई किया अदील ने रन लेने से। तो अब तक सिर्फ 1 रन आया है इस ओवर में 5 बॉलों पे। बड़ा ही जबरदस्त ओवर। और इसको खेला है, 1 रन ही बनेगा। तो करीब ये तीसरा या आई थिंक दूसरा या तीसरा शॉट है अदील इकबाल साबूवाला का, जो चौका या छक्का जाते हुए कोई पोल से टकरा के रुक गया। तो ये देखिए सादिक, कितना क्रूशल ओवर होता है। ये आखिरी के 2-3 ओवर बहुत क्रूशल होते हैं, लेकिन राबिश ने सिर्फ 2 रन दिए हैं। नहीं, ये बॉलर की क्वालिटी आप चेक करें, जिस तरह के बॉलर है राबिश अहमद, उनमें वो सलाहियत है कि वो इस तरह का ओवर अंडर प्रेशर डिलीवर कर सकते हैं। और जिस तरह के वो प्लेयर है, वो बिग मैच प्लेयर जिसे हम कहते हैं, वो उस तरह की क्वालिटी उनमें है। अब्दुल्ला इमरान आए और सादिक 56 रन हैं 5 ओवरों में। कम से कम 30 रन चाहिए इस मैच को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। तो राबिश अहमद ने अपने 2 ओवर में सिर्फ 10 रन दिए हैं। जिस तरह के फॉर्मेट में 56 टोटल स्कोर है 56। लास्ट ओवर का खेल। अब्दुल्ला इमरान सामना करेंगे अदील साबूवाला। और ये वाइट बॉल अंपायर का इशारा, स्कोर बढ़ता हुआ 57। बड़ा ही क्रूशल ओवर है। तो 57 टीम का स्कोर है और अदील इकबाल साबूवाला 40 रन पे बैटिंग कर रहे हैं, 42 पे बैटिंग कर रहे हैं, 42 रन पे। राबिश अपने एक्सपीरियंस बताते हुए अब्दुल्ला इमरान को कि किस तरह साबूवाला को गेंद मिस कराएं। 6 लीगल डिलीवरीज का खेल बाकी अभी भी। उठा स्ट्रोक, शानदार छक्का अदील साबूवाला का। इसी तरह की हिटिंग की अब जीएस केबल्स को जरूरत है। और स्कोर बढ़ता हुआ 63। बट इनका डगआउट अभी भी खामोश है। इतनी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं अदील, बट डगआउट बहुत खामोश है, साइलेंट डगआउट है। असल में वो सब टेंशन में है कि स्कोर बढ़े। एक और शानदार छक्का। तो अब मुझे आवाजें सुनाई दे रही हैं जीएस केबल्स के डगआउट से, एक उम्मीद की किरण। और अदील साबूवाला के 50 रन भी मुकम्मल हुए इसके साथ ही।
19 बॉलों पे 54 रन बनाए। 69 स्कोर बढ़ता हुआ। एक और उत्तम स्ट्रोक, शानदार छक्का। तो ये तीसरा छक्का छक्कों की हैट्रिक मुकम्मल की है आदिल साबूवाला ने। स्कोर बढ़ता हुआ 75। 3 लीगल डिलीवरीज का खेल बाकी है। कल हमने देखा था ऑडियोनिक और दीवान, और ये वाइट बॉल। तो कल जैसे हमने देखा था कि एक रिलेटिवली लो स्कोर 78, वो भी एक विनिंग स्कोर लग रहा था एक एट वन स्टेज। एक और शानदार शॉट, गेंद टीम खाना के बाहर 6 रन। तो आदिल अपना पूरा एक्सपीरियंस यूज करते हुए, जिन्होंने कोशिश की कि वो ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक अपने पास रखें इस आखिरी ओवर में। स्कोर बढ़ता हुआ 82, जिसका मैं बात कर रहा था सादिक के स्कोर में अगर 30 रन का इजाफा हो जाए तो कुछ मैच इंटरेस्टिंग हो जाए। तो अब 2 लीगल डिलीवरीज बाकी है, 4 छक्के अभी तक आदिल साबूवाला लगा चुके हैं इस ओवर में। और इस ओवर में 2 वाइडे भी आई हैं, तो 26 रन आ चुके हैं इस ओवर में अब तक। क्या 38 रन तक ले जाएंगे आदिल इस ओवर को? और ये नो बॉल हो सकती है ये, जो कि दी गई है। लो बॉल है और प्लस रीप्ले, उनसे गुजारिश है लाइव वालों से कि वहां पे रीप्ले दिखा दे नो बॉल के लिए। आप बड़ी स्क्रीन पे देख सकते हैं जुनैद भाई। एक सेकेंड, सामने वाले कर सकते हैं ना आदिल लेग भाई। अंपायर पहले ही नो बॉल दे चुके हैं। आई थिंक रिव्यू की जरूरत नहीं थी, लेग अंपायर पहले ही नो बॉल दे चुके हैं। थैंक यू अंपायर्स, थैंक यू। बॉल दे दे अंपायर। ये 6 था या क्या था? फ्री हिट भी है और ये 4 रन। 4 रन भी। तो 31 रन आ चुके हैं और 2 मजीद लीगल डिलीवरीज इस ओवर की बाकी हैं। फ्री हिट है ये। बड़ी ही जबरदस्त इनिंग खेलते हुए साबूवाला अभी तक। स्कोर बढ़ता हुआ 87। उत्तम स्ट्रोक, स्कोर बढ़ता हुआ 93। तो 37 रन आ चुके हैं और मजीद एक लीगल डिलीवरी और बाकी है। तो पूरी लाइफ वापस आ चुकी है इस गेम में। और अगर इस बॉल पे छक्का लग जाएगा तो दीवान प्रॉपर्टीज को एग्जैक्ट 100 रिक्वायर्ड होगा फिर। और ये आदिल पिछले साल भी ये 6 छक्के लगा चुके हैं, तो ये दूसरा साल होगा इनका। लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। अच्छी गेंद, बॉल, बहुत ही अच्छी गेंद। 1 रन मुकम्मल हुआ। दूसरे रन के लिए वापस मुड़े और दूसरे रन भी मुकम्मल किया। तीसरे रन के लिए भी जाना चालक। 3 रन का मुकम्मल किया। बड़ी अच्छी इनिंग बिटवीन द विकेट और बड़ी जबरदस्त इनिंग आदिल साबूवाला की तारीफ से स्टैंडिंग ओवेशन होना चाहिए इतनी अच्छी बैटिंग पे। तो स्कोर बढ़ता हुआ 96। 97 का टारगेट है दीवान प्रॉपर्टीज का और आदिल साबूवाला ने 79 रन उसमें से आदिल साबूवाला का सिंगल हैंडली। आदिल साबूवाला ने 96 में से 79 रन बनाए। तो जिस तरह की एक्सपीरियंस प्लेयर, जो बिग मैच प्लेयर जिसे हम कहते हैं, जिस तरह से राबिश ने इस गेम में बॉल की और उतनी ही अच्छी बैटिंग आदिल इकबाल साबूवाला ने की, तो टोटल स्कोर हो चुका है 96। 40 रन आए इस ओवर में। 40 रन, मैं 30 कह रहा था, 10 रन उससे भी ऊपर आ गए। 40 रन आए और मैच में थोड़ी सी जान आ गई। उमर यूसुफ भी बहुत खुश हो गए हैं कि अब कुछ टारगेट है जिस पर वो बॉल करें और मैच को फंसाए। सब प्लेयर आदिल साबूवाला की तालियों पर गुंजाइश। इमरान इकबाल, तहसीन इकबाल, जवाद अमानुल्लाह, सारे एक्सपीरियंस, नोमान अनवर, उमर यूसुफ,
अली एडी, अदील साबूवाला, सारे इस वक्त डिस्कशन करते हुए कि किस तरह से हम इनको 97 अचीव ना करने दें। देखिए ये तो मैं कह सकता हूं कि ये क्लोज फाइट रहेगी, क्योंकि 96 बाय नो मींस एक छोटा स्कोर नहीं है। रन रेट भी ऑलमोस्ट 16 पर ओवर है, तो एक अच्छा ओवर, एक अच्छी विकेट पूरा गेम पलट देती है। टेप बॉल इस तरह का फॉर्मेट है जिसमें एक अच्छा ओवर किसी भी साइड की तरफ, चाहे वो बैटिंग की तरफ से आए, बॉलिंग की तरफ से आए, तो वो गेम को पूरा अपसाइड डाउन कर देती तो है। ये आपने देखा भी ना सादिक कि 5 ओवरों में 56 रन थे और इस ओवर में 40 रन आके मैच बिल्कुल ही टर्न हो गया। अब बैलेंस है मैच। अब देखना ये, क्योंकि दीवान प्रॉपर्टीज के पास भी राबिश अहमद है, कामरान अमीन है, फुरकान दीवान है, अच्छी बैटिंग लाइनअप है उनकी भी। अगर अच्छा स्टार्ट मिल गया जैसे कि राबिश देते हैं तो बड़ा अच्छा मैच देखने को मिलेगा। मैं देखिए इस स्कोर की जिम्मेदारी 3 जो कि रिलेटिवली एक्सपीरियंस बैट्समैन है दीवान प्रॉपर्टीज़ के, जिसमें राबिश अहमद तो है ही, मगर कामरान अमीन और फुरकान दीवान, इन तीनों को जिम्मेदारी से खेलना पड़ेगा इस टोटल को चेस करने के लिए। और बॉलिंग की जो जिम्मेदारी होगी वो हसन सलमान पे होगी, जो इनके ट्रम्प कार्ड है जीएस केबल्स के। तो एक अच्छी फाइट देखने को मिलेगी, दोनों टॉप ऑफ द टेबल क्लैश है। तो बाय नो मीन्स दिस गेम इज़ नॉट ओवर येट। तो देखना होगा किस तरह का स्टार्ट लेती है दीवान प्रॉपर्टीज़, और उनके 2 एक्सपीरियंस बैट्समैन राबिश अहमद और फुरकान दीवान आ चुके हैं विकेट पे बैटिंग करने के लिए। देखिए सादिक, एक ने जीतना एक ने हारना, ये तो जेन्युइन सी बात है। लेकिन हमारा जो इशू है ना वो ये, हम ये चाहते हैं कि जितने ऑडियंस आए उनको एक अच्छा मैच देखने को मिले। 100% सही बात कही हार आपने। जीत तो एक ने हारना एक ने जीतना, लेकिन अच्छा मैच हो, वन साइडेड ना हो। तो दोनों टीमें केपेबल है इस चीज को करने के लिए। अब देखना ये है कि राबिश, सारा डिपेंड इस वक्त राबिश के ऊपर है दीवान प्रॉपर्टीज का, कि वो किस तरह का स्टार्ट देते हैं। देखिए राबिश जिस तरह के प्लेयर है, डेफिनेटली अगर जिस तरह से वन मैन शो, वन मैन आर्मी बने हुए हैं, अगर वो क्लिक हो गए तो ये स्कोर कुछ भी नहीं है उनके लिए। बट क्रिकेट इज़ अ फनी गेम, 1-2 अच्छे ओवर, एक अच्छी विकेट, एक अच्छी बॉल गेम को चेंज कर सकती है एट एनी मोमेंट। नहीं, नया है वो, हसन सलमान ही लगा, इसको देना ही चाहिए। तो जीएस केबल्स की जानिब से उनके मेन बॉलर जो इस टूर्नामेंट में ग्रूम होकर सामने आए हैं, हसन सलमान। हसन सलमान जो इस टूर्नामेंट में अभी तक बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, ये भी एक कंटेंडर है हमारे इमर्जिंग प्लेयर के लिए। एक अल्ताफ तलहा खान जी हैं और दूसरे हसन सलमान। तो राबिश सामना करेंगे हसन सलमान का। इमरान इकबाल मिड विकेट बाउंड्री पे फील्ड करते हुए, जवाद अमानुल्लाह लॉन्ग ऑन, तहसीन कहीं कोने पे छुपे हुए हैं, क्योंकि तहसीन जहां जाते हैं गेंद वहीं आती है। राहिल अनवर पॉइंट पे, अदील साबूवाला कीपिंग कर रहे हैं, उमैर यूसुफ मिड विकेट पे गए हैं, हारिस खानानी लॉन्ग ऑन की जानिब, लॉन्ग ऑफ की जानिब। तो बैक टू द मैच प्लीज। राबिश सामना करेंगे हसन सलमान का। अच्छी गेंद
इसको मिड विकेट की जानिब खेला, उमैर यूसुफ ने फील्ड किया, 1 रन का इजाफा और इस स्ट्रोक के साथ ही दीवान प्रॉपर्टीज ने अपने स्कोर का आगाज किया। और फुरकान दीवान का शानदार छक्का, कवर की जानिब बड़ा शानदार शॉट फुरकान दीवान का। आज कैप्टन को कैप्टन इनिंग खेलनी पड़ेगी अपनी टीम को फाइनल में लेके जाने के लिए। और अगर दूसरी साइड से हिटिंग हुई तो राबिश पे से भी प्रेशर हट जाएगा। अच्छी गेंद, बड़ा अच्छा कमबैक। इसको भी कवर की जानिब खेलना चाह रहे थे, गेंद की लाइन को मिस कर गए फुरकान दीवान। स्कोर बदस्तूर 7 बगैर किसी नुकसान के। और लॉन्ग ऑन की जानिब गई है, उमैर यूसुफ ने फील्ड किया, स्कोर बढ़ता हुआ 8। अच्छा कमबैक हसन सलमान की जानिब से। राबिश अहमद सामना करेंगे। और डॉट बॉल, क्रूशल डॉट बॉल। अभी तक अच्छी बॉलिंग करते हुए हसन सलमान। तो 8 रन आए अभी तक इस ओवर में और रिक्वायर्ड रन रेट अब 17 पे जा पहुंचा है। एक अच्छा ओवर सो फार। अच्छा स्ट्रोक मिड विकेट की जानिब, उमैर यूसुफ फील्डर, 1 रन का इजाफा। तो पहले ओवर के इख्तिताम पर दीवान प्रॉपर्टीज का स्कोर 9 और जीएस केबल का 1 ओवर के इख्तिताम पर स्कोर 8 था। बट वही जिस तरह से मैंने पहले मैच में भी ये बात कही, पहली इनिंग में भी ये बात कही थी कि कोई विकेट नहीं गिरी, तो हसन सलमान जो कि एक अच्छे बॉलर है, ट्रम्प कार्ड है जीएस केबल्स के, तो विकेट अभी कोई नहीं गिरी। राबिश अहमद अभी भी क्रीज पे मौजूद है और अगर वो 6 ओवर तक खड़े रहे तो ये स्कोर चेस करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बट जिस तरह से हम कहते हैं कि क्रिकेट इज़ अ फनी गेम, किसी भी टाइम पे किसी भी मोमेंट पे एक बॉल, एक विकेट चेंज कर सकती है। बिल्कुल सादिक, एक अच्छे प्लेयर की निशानी यही है कि वो 1 ओवर में मैच चेंज कर देता है। जैसे पिछली इनिंग में अदील साबूवाला ने आखिरी ओवर में मैच बिल्कुल ही बैलेंस कर दिया। बॉल दे दे, बॉल दो, ये लो यार। तो अब अदील साबूवाला आए हैं दूसरा ओवर करने के लिए। बॉल दे दो भाई सलमान। खत्म हो गए। नहीं कोई जरूरत नहीं, अंदर रहने तो अच्छी लग रही है वो। अदील साबूवाला आए बॉलिंग करने के लिए, सामना करेंगे फुरकान दीवान। बड़ा ही क्रूशल ओवर है क्योंकि अदील भी बड़े एक्सपीरियंस खिलाड़ी है और उनके पास वैरायटी भी है बॉलिंग में। देखना होगा कि राबिश किस तरह से सामना करते हैं उनका। राबिश अहमद अंपायर से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा पुश करें, गेम को इतनी देर के लिए स्टॉप ना करें। एक और दे और राबिश छक्का। तो राबिश उसने अपने अज़ाइम का इजहार कर दिया। राबिश ने अपने अज़ाइम का इजहार कर दिया
और जैसे कि मेरे साथी कमेंटेटर सादिक कह रहे थे कि राबिश अगर खड़े रह गए तो कोई स्कोर बड़ा स्कोर नहीं रहेगा। 100% सही बात है ये। राबिश जिस तरह की ये फॉर्म बच्चा, में है, ये बच्चे से गुजारिश है भाई, ये किसका बच्चा है प्लीज। फुरकान बच्चे को डराते हुए, काश बॉलर को डराए। बेटा बाहर आ जाए, बाहर आ जाए। बेटा आ जाए, आपको Request लग है। जाएगी, बेटा आपको लग जाएगी। उमर का थोड़ी है। अच्छी गेंद, बड़ा अच्छा कमबैक आदिल साबूवाला की जानिब से। तो दोनों तरफ एक्सपीरियंस है, बॉलर भी और बैट्समैन भी। और यही निशानी है कि एक्सपीरियंस प्लेयर की, कि वो अपने एक्सपीरियंस को यूज करता है। और ये शानदार चौका कवर की जानिब, बड़ा ही शानदार शॉट लगाया। बिलाल इसको पकड़ने गए थे लेकिन गेंद उनकी पहुंच से दूर। तो स्कोर बढ़ता हुआ 19। और 2 रन का और इजाफा। राबिश अपनी भरपूर फॉर्म में, किसी को अपने सामने बॉलिंग में जमने नहीं दे रहे। अभी तक के लीडिंग रन स्कोरर है इस टूर्नामेंट के राबिश अहमद। राबिश की विकेटें कितनी उस पे नहीं जा रहे हम लोग, उस पे नहीं जाएंगे, उस पे जा रहे हैं ना कि अगर रन ज्यादा है विकेट भी ज्यादा तो प्लेयर वैल्यूएबल प्लेयर में आ जाएगा ना वो। हाँ हाँ उन दोनों में ही है। अच्छी गेंद, उसको सेंसिबली लॉन्ग ऑफ के जानिब खेला है। 1 रन का और इजाफा। स्कोर बढ़ता हुआ 22। क्रूशल मैच है। उमर यूसुफ भी 100% चाह रहे हैं अपने फील्डर से। और ये वाइड बॉल। और ये शानदार छक्का फुरकान दीवान की जानिब से। तो स्कोर बढ़ता हुआ 29 रन। 2 ओवर के इख्तिताम पर 29 बगैर किसी नुकसान के। 20 रन आए हैं आदिल साबूवाला के इस ओवर में। और है ही नहीं ना, और है ही नहीं बॉलर। बॉल यही बोले भाई पूरे टूर्नामेंट। तो अब राबिश सामना करेंगे हसन सलमान का, जो आज का दूसरा ओवर इस इनिंग का अपने करने के लिए आए हैं और मजबूरी तौर पर तीसरा ओवर। 2 ओवर में 29 रन। और ये वाइड बॉल, अदील ने गेंद मिस की लेकिन राबिश अपने साथ पास ही स्ट्राइक रखना चाह रहे हैं। स्कोर बढ़ता हुआ 30।
और इसको लॉन्ग ऑन की जानिब खेला है, जवाद की जानिब 1 रन का और इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 31। तीसरे ओवर का खेल जारी। और बॉल कर दिया, तो अब ज्वाइंट लीडिंग विकेट टेकर हो गए हसन सलमान तलहा खान जी के साथ। तो पहली विकेट के नुकसान पर अब आए हैं कामरान अमीन। मैं इनको वॉल कहता हूं, चाहे बाउंड्री हो चाहे पिच हो, ये दीवार की तरह खड़े हो जाते हैं। और आज लास्ट मैच में भी इन्होंने बड़ी जबरदस्त इनिंग खेली थी, 41 रन की, और मैन ऑफ द मैच हुए थे। और बड़ी क्रूशल इनिंग होगी ये कामरान अमीन की, और राबिश अहमद दोनों के ऊपर भारी जिम्मेदारी। तो हसन सलमान बॉलिंग करेंगे, क्योंकि अब ज्वाइंट लीडिंग विकेट टेकर ऑफ द टूर्नामेंट हो गए तलहा खान जी के साथ। और अच्छी गेंद, इसको फाइनल की जानिब खेला, वो बड़ी अच्छी फील्डिंग, 1 रन का और इजाफा। अब राबिश अहमद सामना करेंगे हसन सलमान का। उमैर अपना तजुर्बा देते हुए हसन यंग बच्चे को, बड़ी क्रूशल ओवर है ये। उठती हुई गेंद, और बहुत जबरदस्त ट्राई की थी, लेकिन एम्पायर ने पहले ही नो बॉल का इशारा कर दिया था कि गेंद वेस्ट हाई नो बॉल थी। तो वो 4 रन भी मिले और फ्री हिट भी मिली है। स्कोर बढ़ता हुआ 37 रन, फ्री हिट है ये। अच्छी गेंद लॉन्ग ऑन की जानिब खेला है, 1 रन का और इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 38। 2 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है इस ओवर में। कामरान अमीन सामना करेंगे अब हसन सलमान का। और ये शानदार छक्का, कामरान अमीन, बहुत ही एक्सपीरियंस खिलाड़ी है कामरान अमीन, और गेंद बाउंड्री के बाहर। कल भी इन्होंने बड़ी क्रूशल इनिंग खेली थी कामरान ने, 41 रन की। बहुत समझदारी से खेलते हैं कामरान। और एक और शानदार छक्का, कामरान अमीन को इस लेंथ पे गेंद देना सुसाइड है, क्योंकि ये बहुत ऊंची हिट लगाते हैं। तो स्कोर बढ़ता हुआ 50 रन, 3 ओवर में 50 रन बना लिए, और 3 ओवर में 47 रन और चाहिए। 21 रन आए इस ओवर में, 1 विकेट भी आई। 18 गेंदों पर 47 रन और चाहिए दीवान प्रॉपर्टीज को ये मैच जीतने के लिए।
और अगर राबिश है तो कुछ भी हो सकता है। अब हारिस आरिफ आए बॉलिंग करने के लिए। ये तो हरामी आते ही बोलेगा दे, निकालेगा भी और देगा भी। ये लो, ये साथ दे, साथ दे। और क्या गेंद दी है राबिश को, शानदार 6। स्कोर बढ़ता हुआ 56। बड़ी अच्छा कमबैक, बड़ा अच्छा कमबैक हारिस की जानिब से। फुल यॉर्कर गेंद को राबिश ने डिफेंसिव खेला। स्कोर बढ़ता हुआ 56। 3 ओवर 2 गेंदों का खेल हो चुका। ये 7,000 बचाने के लिए आया था। और कवर की जानिब बहुत ही जबरदस्त शॉट राबिश अहमद का। स्कोर बढ़ता हुआ 60। क्या हुआ? किसके साथ जा रहे हैं? किसके साथ जा रहे हो? शानदार छक्का राबिश अहमद का। तो अब राबिश का स्कोर स्कोर बढ़ता हो गया हुआ 37। 66। करंट रन रेट है 18, रिक्वायर्ड रन रेट है 13। मजीद 31 रन और चाहिए। अभी भी अगर विकेट आ जाए तो कुछ बात बन सकती है। 14 गेंदों पर 31 रन। और एक और छक्का। राबिश अहमद भरपूर फॉर्म में। बॉल दे दो, बॉल दे दो। राबिश अहमद दीवान प्रॉपर्टीज के ट्रम्प कार्ड। और इमरान दीवान शायद कुछ अनाउंसमेंट करवाएंगे इस मैच के बाद। और 44 पे पहुंच गए राबिश। स्कोर बढ़ता हुआ 73। 24 रन और चाहिए। राबिश अहमद खेल रहे हैं 45 पे, 44 पे खेल रहे हैं राबिश। 26 मजीद रन और चाहिए तो 24 चाहिए। 24 तो 12 गेंदों में 24 रन और चाहिए। लास्ट 3 ओवरों में 64 रन बना लिए अभी तक दीवान प्रॉपर्टीज ने। बिलाल चीपा आए बॉलिंग करने के लिए। तो अभी भी अगर डॉट बॉल्स और विकेट आ जाए अगर किस तरह, तो इस गेम में लाइफ वापस आ सकती है। और राबिश की शानदार 50। राबिश छक्कों से कम बात करने के लिए तैयार नहीं है। और एक और शानदार छक्का। टर्निंग पॉइंट राबिश ओवर द बोर्ड। मैन ऑफ द मैच ऑब्वियसली राबिश। कैच कामरान। और व्हाइट बॉल अंपायर का इशारा। कितना हो गया? 85, 86। 86। 11 रन अब और चाहिए मैच जीतने के लिए दीवान प्रॉपर्टीज को, जो तकरीबन अपना एक कदम बढ़ा चुकी है फाइनल की जानिब। और इसको फाइनल की जानिब खेलना चाह रहे थे। अच्छी फील्डिंग आदिल साबूवाला की।
डॉट बॉल 55 रन की पार्टनरशिप हो गई है अब तक ये। और शानदार छक्का। देखो सादिक, जो बात आप कह रहे थे पहली इनिंग में कि वन साइड ब्लॉक हो तो दूसरे एंड वाले बैट्समैन खुल के खेल सकता है, अब इस पार्टनरशिप में कामरान ने सिर्फ सपोर्ट किया है। बिल्कुल ऐसा ही, कामरान ने उस टाइम पे बड़ी हिट लगाई उनके रिलेटिवली ट्रम्प कार्ड को, हसन सलमान को, तो उधर प्रेशर सारा टूट गया जो प्रेशर बना के रखा था जीएस केबल्स ने दीवान प्रॉपर्टीज पे। और उसके बाद तो फिर वन मैन आर्मी जो शुरू हुई है वो रुकी नहीं रही। इसीलिए मैं कामरान को बड़ा सेंसिबल प्लेयर कहता हूं कि वक्त तो मुनासबत से खेलते हैं। अच्छी गेंद, लेकिन एम्पायर का इशारा, वाइड बॉल। अब तक आप देखिए इस ओवर में 3 लीगल डिलीवरीज हुई हैं, 4 लीगल डिलीवरीज हुई हैं और 3 पे छक्के लगे और 2 वाइड्स भी की हैं। और 4 रन अब और चाहिए मैच जीतने के लिए दीवान प्रॉपर्टीज को। और बीट हुए, अदील साबू वाला भी बीट हुए, तो 22 का 1 रन और होगा। तो लास्ट बॉल है अब इस ओवर की और कामरान कोशिश करेंगे कि एक बड़ी हिट लगा के दीवान प्रॉपर्टीज को MGCL सीजन 3 के फाइनल में ले जाए। लॉन्ग ऑफ की जानिब खेला, लेकिन राबिश ने स्कोर लेने से इनकार कर दिया कि बोला विनिंग शॉट मैं ही मारूंगा। और वो डिजर्व भी करते हैं कि इतनी जिस तरह की इनिंग्स उन्होंने खेली है और पूरे टूर्नामेंट में। और मैंने जैसे सादिक आपको कहा था ना कि जब एक टीम हम देखते हुए आते हैं कि जो नीचे से क्लिक करती है उसको रोकना बड़ा मुश्किल होता है, चाहे फर्स्ट बैटिंग हो चाहे सेकंड बैटिंग हो। उसको प्रूफ भी किया है दीवान प्रॉपर्टीज ने अभी तक। आई थिंक उन्होंने प्रेशर को बहुत अच्छा एब्जॉर्ब किया है। कल भी जो उनका गेम था वो रिलेटिवली एक नॉकआउट गेम था, अगर वो गेम हारते तो शायद टूर्नामेंट से बाहर ही हो जाते, बट उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अच्छी क्रिकेट खेली, वो गेम जीता, टॉप 2 में अपनी जगह सिक्योर की और अब वो इतने करीब आ गए कि वो ऑलमोस्ट फाइनल में पहुंच चुके हैं। तो बस एक हिट दूर है और अली को ओवर दिया गया है, आखिरी 3 मजीद रन और चाहिए। That's it! दीवान प्रॉपर्टीज फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई। कामरान अमीन और राबिश अहमद ने सेंसिबल क्रिकेट खेलते हुए दीवान प्रॉपर्टीज को फाइनल में पहुंचा दिया। मैं रिक्वेस्ट करूंगा राबिश अहमद और कामरान अमीन और पूरी दीवान प्रॉपर्टीज की टीम से कि वो कमेंट्री बॉक्स की तरफ आ जाए प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए। और उसके बाद ऑडियोनिक के कैप्टन तला वाहिद और केसोस किंग के कैप्टन राहिल इमरान से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो टॉस के लिए आ जाए। थैंक यू।